गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की चौथी कविता किताबें इस कविता का दूसरा भाग देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंट लगते हैं। वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वह सारे उधड़े उधड़े मतलब पुराने हो गए हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती थी। सफ़ा मतलब किताबों का जो पन्ना होता है, जब हम पलटते थे तो एक प्रकार की सिसकी निकालकर आवाज़ होता था, वह अब हमारे कानों पर नहीं पड़ता। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज़ मतलब शब्द। कई शब्द क्या हो गए, गतकाल हो गए, पुराने हो गए, जिनके बारे में हम उनका अर्थ ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की भी कोशिश नहीं करते। बिना पत्तों के सूखे टूंट लगते हैं, वो सब अल्फाज। बिना पत्तों के सूखे टूंट मतलब बिल्कुल मुरझाए हुए जो फूल होते हैं उन या पत्ते होते हैं, उनकी तरह उन शब्दों का क्या हो गया है, उन शब्दों की उन सूखे पत्तों की तरह हालत हो गई है, जिन पर कोई मानी नहीं उगते। मानी नहीं उगते मतलब उनका अर्थ ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं करता। जुबा पर जो उनका जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस जुबा पर जो जायका मतलब जुबा पर जायका मतलब जो स्वाद होता है। जुबा पर हम पहले पुस्तकें पढ़ते समय हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी उंगली जुबा पर रख के क्या करते हैं, जुबा पर रख के फिर पन्ना पलटते हैं, तो उसका स्वाद भी आजकल नहीं आता। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब उंगली मतलब हमारी उंगली कंप्यूटर पर सिर्फ घुमाने से या क्लिक करने से क्या हो जाता है, झपकी गुजरती है। मतलब जानकारी किसी भी वस्तु के बारे में या किसी प्रसंग के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी है तो वह झट से आ जाती है। बहुत कुछ तह ब तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। तह ब तह मतलब विभिन्न प्रकार की जानकारी के पन्ने क्या हो जाते हैं, कंप्यूटर के पर्दे पर आ जाते हैं। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। किताबों से जो जाती राब्ता था मतलब राब्ता मतलब हमारा जो स्नेह संबंध था किताबों से, वह दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, कट गया है मतलब खत्म होता जा रहा है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे। जूते छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। किताबें पढ़ते पढ़ते हम कभी अपने सीने पे रख के लेट भी जाते थे या सो भी जाते थे। कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। मतलब पुस्तकें हम विभिन्न प्रकार से पढ़ते थे। कभी कभी सोते सोते अपने सीने पे रख के भी पढ़ते थे, कभी गोदी में लेके भी पढ़ते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में भी पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अगर ऐसा हम आज के ज़माने में नहीं करेंगे तो क्या होता जाएगा, इल्म मतलब जो ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है वह क्या हो जाता है, जो पुस्तकों से ज्ञान हमें मिलता है वह दूसरे मतलब कंप्यूटर से हम जितनी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इंटरनेट से जो कंप्यूटर से जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह की जानकारी हमें किताबों से कई गुना ज़्यादा मिल जाती है। जो हम अपने मुँह से बोलते हैं, जो शब्द हम अपने मुँह से बोलते हैं, वह हमारे उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। और मगर जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं
होंगे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, जो किताबों से हमें ज्ञान मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के। रुक्के का अर्थ क्या होता है? जो संदेश हम किताबों से प्राप्त कर लेते हैं, जो ज्ञान हम किताबों से प्राप्त कर लेते हैं। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। किताबें जब हमसे गिर जाती थी तो उनसे उठाने मतलब जब किताबें गिर जाती थी तो हम झट से उन्हें उठाने की या उन्हें संभाल कर रखने की कोशिश करते थे। मतलब हम खुद में और किताबों में ये क्या है, एक गहरा प्रेम संबंध था। वह अब क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। मतलब कवि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कल्पना कर रहे हैं। अगर हमारे आसपास या हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर किताबें खत्म हो जाएगी, किताबें नहीं रहेंगी, तो हमारे ज्ञान में क्या हो जाएगा, बहुत सारी कमियां आ जाएंगी, बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमें मालूम नहीं होंगे और ज्ञान प्राप्त करने की हमारी जो लालसा है वो क्या होती जाएगी, दिन ब दिन कम होती जाएगी। थैंक यू।